इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवधपुरी में राम। ये जो है ना, ये चैप्टर जो बालराम कथा है क्लास 6 की हिंदी की, उसमें है। इसमें पूरी की पूरी रामायण हमें बताई गई है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसे। यह कथा अवध की है। ये कथा जो है ये अवध की है और बहुत ही पुरानी है। ये कथा कहाँ की है? अवध की है और बहुत ज़्यादा पुरानी ये कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या। किसके किनारे था? सरयू नदी के किनारे। सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब देखने लायक था। भव्यता, जैसे कि उसका दूसरा नाम हो, इतना बड़ा, इतना विशाल कि उसका दूसरा नाम ही भव्यता रखा गया था। मतलब ऐसा कहते थे, बहुत ही भव्य खूबसूरत वो राज्य है। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उनकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी के लबालब सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। तो अयोध्या जो थी ना, वो हर तरीके से, पूरी तरीके से जो संपन्न नगरी थी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अच्छे से सब कुछ चलता था। कोने कोने तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख, सब जो थे वो समृद्ध थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और दुख जो थी, विपत्ति जो थी, वो अयोध्या के आसपास भी हमें मालूम होती हुई नहीं दिखाई पड़ती थी। या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो इसमें हमें बताया गया है कि कितना ज़्यादा खूबसूरत अयोध्या नगरी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, कितना कुछ अयोध्या नगरी में था। फिर आगे हमें यहाँ ये बताते हैं, उसे ऐसा होना ही था, उसको तो ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य की राजधानी थी। दशरथ, राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा, जो राजा दशरथ थे वो काफ़ी ज़्यादा कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे, जो न्याय को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, सबको न्याय देते थे, ऐसे वो शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो किसके पुत्र थे, तो वो महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज, और अज जो है वो रघु के वंशज थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल जिन्होंने शुरू करा था, फिर उनके उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो आगे चलाता है वंश को। तो राजा दशरथ रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, मतलब सुख समृद्धि हो, बात व्यवहार हो, हर जगह जो है रघुकुल बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, फेमस था। लोग मर्यादा का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्र थे, है ना। मर्यादा का पालन किया जाता था, सदाचारी थे, पवित्र थे, और हर जगह शांति थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, बहुत ही छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छुपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता था, मतलब उन्हें परेशान करता था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी तीनों रानियां थीं, मतलब उनकी जो रानियां थी ना, उनकी तीन रानियां थीं उनकी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकई उनकी तीन रानियां थीं। रानियों के मन में भी बस एक यही दुख था, संतान की कमी। तो रानी के मन में भी क्या दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं है। जीवन सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत जो होती थी वो प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो मतलब सब कुछ था। आप अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं थी, बट एक इशू, जो एक दिक्कत अयोध्या नगरी में सबको सताई जा रही थी, वो क्या थी? वो थी कि राजा दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था, कोई पुत्र या कोई भी बालक नहीं था। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि, तो किससे उन्होंने सलाह मशवरा किया? वशिष्ठ मुनि से राजा दशरथ ने जो है सलाह मशवरा किया इस बात पर। तो उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। जो मुनि वशिष्ठ थे वो राजा दशरथ की चिंता ऑब्वियसली समझते थे कि भाई आगे कोई राजा नहीं होगा, उनका कोई बच्चा नहीं होगा, तो आगे राजकाज का भार कौन संभालेगा। उन्होंने दशरथ को यह करने की सलाह दी। तो क्या सलाह दी? पुत्रोष्टि यज्ञ। पुत्रोष्टि यज्ञ, किस चीज़ की सलाह दी उन्होंने राजा को? उन्होंने राजा को पुत्रोष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ये देखिए, पुत्रोष्टि यज्ञ जो है ये करने की सलाह राजा दशरथ को उन्होंने दी। महर्षि ने कहा, आप पुत्रोष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। तो आप पुत्रोष्टि यज्ञ करिए और आपकी जो पुत्र की इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। यह महान तपस्वी
यश श्रृंग की देखरेख में हुआ। ठीक है, तो फिर ये काम शुरू हो गया। पुत्रोष्टि यज्ञ का जो है ये काम अपना जो है शुरू कर दिया गया। पूरा नगर इसकी तैयारियों में लगा हुआ था। तो सहारा का सारा नगर जो है ना इस यज्ञ की तैयारियों में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू के किनारे बनाई गई। तो जो सरयू नदी थी ना उसके किनारे यज्ञशाला भी बना दी गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित भी कर दिया गया था। तमाम ऋषि मुनि जो है कई सारे ऋषि मुनि पधारे वहाँ पर। शंख ध्वनि हुई, शंख मतलब बजाए गए और मंत्रोच्चार हुआ, कई सारे मंत्र पढ़े गए। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने अपनी आहुतियाँ जो है वहाँ पर डाली। अंतिम आहुति जो है राजा दशरथ ने की। यह पूरा यज्ञ जो है वो पूरा हो गया। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तो अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा जो है वो पूरी हो गई और तीनों की तीनों जो रानियां हैं उनके क्या हुआ, सारी की सारी जो रानियां हैं उनके एक एक पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर आगे इसमें बताते हैं कि 14 महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। तो महारानी जो कौशल्या थी उन्होंने श्री राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो देखिए महारानी कौशल्या ने चैत्र माह की नवमी के दिन श्री राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। तो जो सुमित्रा हैं उनके कितने पुत्र हुए? सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। उनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकई के पुत्र का नाम जो है वो भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। तो राजमहल में खुशियों का माहौल हो गया, सबके पुत्र हो गए थे। राजमहल में काफ़ी ज़्यादा नाजमहल हो, नगर हो, सब में बधाइयाँ दी जाने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। हर ओर खुशी थी, उत्सव जैसा माहौल था। राजा दशरथ भी बहुत खुश थे, उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी। प्रजा खुश थी, दशरथ की चिंता भी अब दूर हो गई थी। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। जो आयोजन था वो खूब धूमधाम से मनाया गया, दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरी तरीके से सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर उनको विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत ही सुंदर थे और मतलब देखने लायक थे। जब सब साथ में खेलने निकलते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे, आंखें उन पर से हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। जब वो बड़े हो गए तो उनको मतलब गुरुकुल में भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। मतलब स्कूल जैसे आप समझ लीजिए, इस तरीके से स्कूल गए, वो पढ़ाई उन्होंने पूरी कंप्लीट करी। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र विद्या, शास्त्र होते हैं जैसे कि हमारे वेद, वेदांत वगैरह है ना, और शास्त्र विद्या यानी कि धनुर्बाण चलाना और ये सब चीज़ें। तो चारों राजकुमार काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही होशियार थे। जल्द ही उन्होंने सारी चीज़ें सीख लीं। राम सबसे सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, विवेक मतलब शांत रहना, अच्छे से रहना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। उनमें क्या क्या गुण थे? विवेक। ठीक है, विवेक था उनमें। शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। अब राजा दशरथ को भी राम जो है अपने सबसे बड़े बेटे, और वो इनफैक्ट राजा दशरथ को नहीं, वो राम जो है वो सबको ही बहुत प्रिय थे। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण प्रिय तो मतलब इसलिए थे क्योंकि उनके सबसे बड़े पुत्र थे, मगर उनकी आदतें भी ऐसी थी कि वो इतने अच्छे थे कि उनको सब बहुत पसंद करते थे, और मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए तो विवाह योग्य हो गए। नगर में इनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही करना चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं मतलब बहुएं ढूंढना चाहते थे। परिजनों में चर्चा होने से पहले से ही होनी शुरू हो गई थी। बाद में पुरोहित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, पंडित, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या के राजमहल में एक दिन इसी तरीके की चर्चा चल रही थी। काफ़ी मंत्रणा हो रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल मतलब जो दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे ना, वो काफ़ी घबराया हुआ सा अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर आगे बढ़ गए महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा स्थान दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली राजा वो थे। बाद में अपने राजपाट को उन्होंने छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और
उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। उनका जो आश्रम था विश्वामित्र का, पहले विश्वामित्र खुद राजा थे, फिर वो उन्होंने राजपाट छोड़ करके वो एक सन्यासी बन गए और उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम सिद्धाश्रम उन्होंने रखा। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो विश्वामित्र बोलते हैं, राजा मैं जो आपसे मांगने आया हूँ उससे मतलब देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि महर्षि आप तो आज्ञा कीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो बोलते हैं कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस जो है ना उसमें बहुत बाधा डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें। ज्येष्ठ मतलब सबसे जो बड़े पुत्र हैं वो उनके लिए कहते हैं कि आप इन्हें मुझे दे दीजिए ताकि मेरा जो यज्ञ है ना वो पूरा हो सके। विश्वामित्र ने ये सारी की सारी बात कह डाली राजा दशरथ के सामने। अब राजा दशरथ पे ये बात सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कि बिजली से गिर गई हो, वो अचकचा गए कि मतलब उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर जो हैं वो उनसे राम को मांग लेंगे, उनके सबसे बड़े पुत्र को जो सबसे प्रिय है। इसकी वजह से राजा दशरथ की चिंता काफ़ी बढ़ गई। तो अब जैसे विश्वामित्र ने राम को मांग लिया तो उनको चिंता बढ़ने लगी काफ़ी ज़्यादा राजा दशरथ की। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे, मतलब उनका बेटा चले जाएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा उनको डर लगने लगा था। दरबार में भी सन्नाटा छा गया था। दशरथ की दशा देखकर मंत्री काफ़ी चिंतित हो गए थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि वशिष्ठ जो थे ना वो जो राजा दशरथ के ना एक तरह से कुलगुरु थे, मतलब उनके राज्य में ही हमेशा रहते थे महर्षि वशिष्ठ। इतने में दशरथ कांपकर जो है वो बेहोश से हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य, वो ऐसे ही संज्ञा शून्य पड़े रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डर गए थे कि मतलब अब वो क्या करें। महर्षि विश्वामित्र का जो क्रोध है ना, महर्षि विश्वामित्र को ये सब देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। दरबार सशंकित था, मतलब दरबार में भी सब लोग सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। किसी अनिष्ट की आशंका से, कहीं कुछ गलत ना मतलब कुछ गलत ना हो जाए, इसकी आशंका से, इसके डर से सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था, मगर महर्षि जो हैं, महर्षि विश्वामित्र और राजा के बीच में कुछ बोलना भी ठीक नहीं था। मुनि वशिष्ठ भी चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस तो मायावी होते हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तो उन्होंने कहा राजा दशरथ ने कि भाई राम तो बच्चा है, इससे अच्छा तो मैं आपके साथ चलता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया इस बात पर व्यक्त नहीं करी। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो हो गए और पर उसे व्यक्त नहीं कर सके, मतलब क्रोधित थे, गुस्सा उन्हें आ रहा था बट वो दिखाया नहीं उन्होंने कि उन्हें गुस्सा आ रहा है। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे कि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है, कि मतलब क्रोध तो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्सा करने से जो उनका हवन है या यज्ञ जो भी कर रहे हैं वो खंडित हो जाएगा। खंडित मतलब वो पूरा नहीं कर पाएंगे उसे। दशरथ बोलते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता एक पल भी। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाएं। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध जो है वो भभक उठा। अब दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए कि मतलब ये क्या हो रहा है। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तो उनको राक्षसों को खुद मार देता, मगर मैंने संन्यास ले लिया है। अगर मेरे को सिर्फ
और सिर्फ राम चाहिए, अगर आप मुझे राम नहीं देंगे तो मैं यहाँ से ऐसे ही चला जाऊँगा, और आपका जो ये रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए, तो ये वाली जो चीज़ है ना, आप सबकी सब खत्म हो जाएगी आपकी। इस तरीके से वो बोल रहे होते हैं। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाने लगे राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में, कि महर्षि विश्वामित्र के साथ जब राम रहेंगे तो राम को कितना ज़्यादा फायदा होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए राम का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम होने लगी इस बात को सुनकर के, पर मन अभी भी थोड़ा परेशान था, खिन्न था। पुत्र वियोग, पुत्र से दूर जाने का जो दुख है, वो सभी तर्क की राम को कुछ नहीं होगा, सीखने को मिलेगा, ये सब चीज़ जो है ना, वो दशरथ समझ नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि पुत्र से, बेटे से दूर जाने का बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो बहुत ही मतलब श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको बहुत ही गुप्त विद्याएं आती हैं, तो उनको सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकता है, आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र के आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो मतलब राम और लक्ष्मण को बुलाया दरबार में और कहा कि आपको विश्वामित्र के साथ ऋषि मतलब जाना है ऋषि के साथ। तो उन दोनों ने आराम से खुशी खुशी ये बात स्वीकार कर ली। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में मतलब ये जो सारी की सारी चीज़ें हुई है ना, काफ़ी गंभीर माहौल चल रहा था। फिर शंख ध्वनि एकदम से शुरू हो गई, नगाड़े बजने लगे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। फिर दोनों पुत्रों को जो है महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, बिना देरी के महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। तो मतलब वो उनके साथ चल दिए। और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो देखेंगे कि किस तरीके से विश्वामित्र के साथ जो वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।